तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, शहर बेंगलुरु में एक जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब की एक तसनीफ़ तफ़हुस हदीस का इजरा अमल में आया, जिस महफ़िल में हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम, अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी, जबकि अमीर शरीयत के हाथों मौलाना मौसूफ़ हबीबुर रहमान रशादी साहब के जो सबील जंतरी मशहूर है बेंगलुरु में, गुज़िश्ता कई सालों से छपते आ रही है, आवाम के लिए वो हर एतबार से, वो चाहे अइम्मा से कांटेक्ट करना हो या फिर आपको मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता या सरकारी ओहदों पर फाइज बड़े लीडरान या सियासी लीडरान, या अपनी रोज़मर्रा की किसी चीज़ को दर्ज करना हो, नोट करना हो, इन तमाम चीज़ों की सहूलियात के साथ सबील जंतरी बेंगलुरु में मशहूर व मारूफ एक जंतरी है। इसका अमल कुछ दिन पहले हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी दामत बरकातुहुम के हाथों आया था। अब उन्हीं की किताब, जबकि मौलाना मौसूफ़ की कई तसनीफ़ात हैं, इससे पहले तफ़हुस कुरान आया था, अब तफ़हुस हदीस, और इसमें और इस किताब के मुक़द्दमे वगैरह को और अर्ज़ मुअल्लिफ़ वगैरह को पढ़ा जाए तो तफ़हुस कुरान जो है ये नहव सर्फ़ व नहू की इब्तिदाई तालीम के बाद मुत्तसिलन क़वाइद अरबिया का जो है उसको इन तमाम चीज़ों में लिया गया है। असबाक़ दुरूस को भी जमा कर की किताबी शक्ल दे दी गई इसमें, जिसमें तकरीबन तफ़हुस कुरान ही के नहज पर हर सबक को 4-4 हिस्सों में अहादीस, तहक़ीक़ात, तौज़ीहात और तमरीनात के तहत मुनक़सिम किया गया है। मुफ़र्रदात, नहवी तरकीबात, सरफ़ी तालीलात और फ़न्नी जुज़ियात, ग़र्ज़ जुमला मशमूलात में तफ़हुस हदीस को तफ़हुस कुरान के मसावी रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी मौलाना की बहुत सारी किताबें हैं। चलो अरबी सीखें के नाम पर जो है अलग अलग तरह के उम्र के लोगों को पहुंचाने की भी कोशिशें हुई हैं। बहकैफ बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ मकतबे में ये किताबें पाई जाती हैं। जो मशहूर एक इजलास का इनेकाद किया गया था शहर बेंगलुरु में, उसी को मौके का फ़ायदा उठाते हुए, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि जो है मुताल्लिक़ा जलसे के ज़िम्मेदारों से इजाज़त लेते हुए इस मौके पर जो है उन्होंने अपनी किताब का इजरा अमल में लाया है। हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कश्मीरी भी इस इजलास में थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साक़िब साहब भी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब जो कि उस्ताद हदीस है जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के, और हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैद साहब मज़ाहिरी भी शामिल थे जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद थे। बहकैफ हम उनकी इस नई किताब के जो है सामने लाने पर मुबारकबादी पेश करते हैं मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब को। मज़ीद तफसीलात जो है आप जो मकतबा सौतुल हिरा बेंगलुरु है, अज़ीम बुक डिपो देवबंद वगैरह से भी जो है आप कांटेक्ट करके इन तमाम चीज़ों की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब,
रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। इधर नाज़रीन गिरामी, विश्व हिंदू परिषद ने बुध को इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत श्री राम जन्मभूमि तहरीक के दौरान दर्ज किए गए झूठे मुकदमात को बहाल करने की साजिश कर रही है। वीएचपी के मरकजी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने नामानिगारों को बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत 30 से 35 साल पुराने केसों की तहकीकात कर रही है, जिनमें से कई मुलजिमीन की मौत हो चुकी है। उनमें से ज़्यादातर की उम्रें 70 से 80 साल के दरमियान है। चूंकि वो मुकदमा झूठे थे, बाद में कुछ हुकूमतें उन्होंने वापस भी ले लिया। आज उनको जिंदा करने के बाद जिंदा बच जाने वाले कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, कहते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उधर तमाम सियासी जमातों ने इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। इंतखाबात से कबल वाईएसआर पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वो दिल्ली में कांग्रेस की कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई थी। इधर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस वक्त मुअत्तल है, लेकिन मरकजी वजारत खेल के जरिए मुअत्तली की इस फैसले को कुश्ती फेडरेशन ने अदालत ने चैलेंज पेश करने का ऐलान कर इस ताल्लुक से मनसूबाबंदी के लिए 16 जनवरी को वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुश्ती फेडरेशन मरकजी हुकूमत के फैसले को नहीं मानना चाहती और कानून कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना पकड़वा शादी का जबरी शादी को मनसूख करार देने के पटना हाईकोर्ट के हुक्म को कलादम करार दे दिया। जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बुध को हुक्म दिया कि हाईकोर्ट के फैसले की निफाज और अमल दरामद ताहुक्म सानी पाबंदी आयद रहेगी। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन नए कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अमवात के मामले में गुज़िश्ता दिनों से रोज़ाना सामने आया। वज़ारत सेहत ने जुमेरात को गुज़िश्ता 24 घंटों का डेटा शेयर किया, वो भी डराने वाले। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 760 नए मामले दर्ज किए गए। कोविड-19 से 2 मरीजों की मौत भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बयान देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया कि सदियों पुरानी हाजी मलंग शाह दरगाह की आज़ादी के लिए पुरज़्म है। दाएं बाजू की गुरु इस दरगाह को मंदिर होने का दावा करते हैं। ये दरगाह माथेरान की पहाड़ियों पर मलंग गढ़ किले के करीब सतह समंदर से 3000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ यमन के 12वीं सदी के सूफी बुजुर्ग हाजी अब्दुर्रहमान का मज़ार है, जिन्हें मकामी लोग हाजी मलंग बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ 20 फरवरी को हाजी मलंग के यौम पैदाइश की खुसूसी तैयारियाँ की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान एक वकील के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। ताहम गर्मा गर्म बहस के बाद सीजेआई ने वकील को सख्त वार्निंग दी, जिसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। सीजेआई चंद्रचूड़ का किसी को वार्निंग देने का अनोखा मामला है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकील को उसके लहजे पर सरजनिश किया, अदालत को धमकाने की कोशिशों के खिलाफ इंतबाह दिया और उससे बेहतर बर्ताव करने को कहा है। नाज़रीन गिरामी, जौनपुर के एडिशनल सेशन जज राजेश राय की अदालत ने श्रमजीवी एक्सप्रेस धमाका मामले में कसूरवार करार दिए गए 2 मुलजिमान को सजाए मौत सुनाई। साल 2005 के इस वाक़े में धमाका खेज मादे का इस्तेमाल किया था, जिसमें 14 मुसाफिरों की जान गई थी, जबकि दीगर 61 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इधर कोलाघाट जिले के डेरगांव में बुध के रोज़ पेश आए हादसे के बाद पूरे आसाम में गम की लहर है। सबसे ज़्यादा गम का माहौल अटखेलियाँ भरलावा गांव में देखने को मिल रहा है। सुबह जब से गांव के लोगों को हादसे की खबर मिली, हर कोई गमज़दा दिखाई दे रहा है। बेशतर आंखें नम है और सभी एक दूसरे को सब्र रखने की तरकीब। सुबह से ही गांव में किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी के घर पर चूल्हा तक नहीं जला। सिर्फ यही गाँव नहीं बल्कि आसपास गाँव के लोग भी गम में डूबे हुए हैं। दरअसल ये बहुत भयानक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें एक ही गाँव के लोग बड़ी तादाद में हलाक हुए थे। उधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना इन दिनों केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एक्शन के मूड में हैं। एलजी एक के बाद एक मामले में हुकूमत के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर रहा है। फर्जी अद्वियात महकमे जंगलात के मामले में सीबीआई की जांच की सिफारिश करने के बाद एक और मामले की सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली हुकूमत के जेर इंतजाम क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर फर्जी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट कराए जाते थे। एलजी ने इस मामले में सीबीआई तहकीकात की सिफारिश करा दी है। इधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की क़यादत में 12 ममालिक ने मुश्तरका तौर पर यमन के हूसी बागियों से कहा कि वो फौरी तौर पर समुद्री हमले बंद कर दें
और ख़बरदार किया कि हमले बंद नहीं किए गए तो संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार। दरअसल इन हमलों से आलमी कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ाम ने इस बयान को हतमी वार्निंग करार दिया है। इसमें बरतानिया, जर्मनी और जापान भी शामिल। इन सभी ममालिक ने कहा कि अगर हुसी राज़ी नहीं होते तो मुमकिन फ़ौजी हमलों पर गौर कर रहे हैं। इधर ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने किरमान शहर में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदार मास्टरमाइंड को सख्त जवाब और सज़ा देने का आज़म कर लिया है। बुध को होने वाले इन हमलों में तकरीबन 100 अफराद मारे गए थे। अमरीकी फौज के हाथों उनकी हलाकत की 34 बरसी के मौके पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के दौरान बुध को किरमान में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की यादगार के मकाम पर 2 धमाकों में मजमूई तौर पर 95 अफराद और 211 जख्मी होते, जबकि हलाकतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। गज़ा में इसराइल की जानिब से की जा रही नस्लकुशी के ताल्लुक से जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर मुकदमे की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ अगले हफ्ते समाअत करेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हैग में कायम ICJ ने कहा कि यह समाअत जनूबी अफ्रीका के आर्जी इक़दामात के लिए की गई दरख्वास्त की बुनियाद पर की जा रही है। उधर जापान में आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 81 हो चुकी है। खबर के मुताबिक 3 रोज़ कबल आए 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 330 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 51 अफराद लापता हैं। सड़कें टूटने से कई मुतासर इलाकों में इमदाद पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। नाज़रीन, अमरीकी इंतज़ामिया ने ईरानी सूबे करमान में होने वाले हमले से मुतल्लिक़ दावों की तरदीद कर दी। उमर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अपनी यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालत हाजिरा से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब देते हुए अपना हाथ होने से इनकार किया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गज़ा के खिलाफ हमलों की वजह से अमरीका और इसराइल अपने जराइम की भारी सज़ा पाएंगे। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी सेरना के मुताबिक पासदार इनकलाब ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की 34 बरसी के मौके पर तेहरान में मुनक़्क़िदा एक तहज़ीती तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने गुज़श्ता रोज़ किरमान में दहशतगर्दाना हमले के बारे में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने जोर देकर कहा है कि हुसियों को बहर हमर में बहरी जहाज़ों पर हमले की वजह से अमरीका और उसकी इत्तेहादियों से किसी और इंतबा की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अमरीका ने यमन में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हुसियों के हमलों को बहरी जहाज़ों के हुकूक और आज़ादियों के लिए ख़तरा करार दिया, जिसके लिए आलमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। ये बात सलामती कौंसिल के इजलास में सामने आई, जिसके दौरान बरतानिया ने बहर हमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हुसियों के गैर कानूनी और बिलाजवाज़ हमलों की मजम्मत कर दी है। इधर लबनानी हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमास के बानियों में शामिल साले अल आरूरी की हलाकत का जवाब ज़रूर मिलेगा। हसन नसरुल्लाह ने ईरान के साबिक़ कमांडर कासिम सुलेमानी की 34 बरसी के मौके पर बेरूत में मुनक़्क़िदा एक ताज़ियती तकरीब में बज़र वीडियो शिरकत करते हुए इस बात का इज़हार कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी